मैं समर सिंह, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति, हरदोई। आज मैं किसान समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि किसानों को बहुत परेशान किया जा रहा है। जैसे खाद के समय डीएपी की बोरी 1300 रुपये की बिकती थी, वो आज किसानों को 1800 2000 की दी जाती थी। किसानों का हनन नहीं हुआ। ऐसे ही सिलेंडर, जिसकी बहुत कमी बताई जाती है, और सिलेंडर इतना ज़्यादा है कि अगर सरकार इसकी देख रेख करे तो सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज किसानों को सिलेंडर 1800, 2000, 1600 जैसा जिसको पाया जाता है वैसा जो है ठगा जा रहा है। अगर सिलेंडर की कमी है तो फिर ब्लैक में क्यों मिलता है, और अगर ब्लैक में मिलता है तो ये सरकार की कमी है। तो सरकार से या शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि किसानों के साथ ऐसा अन्याय न किया जाए। अगर ऐसा अन्याय हुआ तो हम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता एकजुट होकर एक किसान यूनियन की एक संयुक्त मोर्चा बनाकर हरदोई में इतना बड़ा आंदोलन होगा जिससे शासन प्रशासन को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसानों के साथ अन्याय न किया जाए। कई समस्याएं ऐसी हैं जिनसे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जैसे आलू है, इस समय आलू सड़ा जा रहा है। आलू की समस्या के कारण, सिलेंडर के कारण, खाद के कारण आज किसान आत्महत्या करने को तैयार है। तो इस आत्महत्या को रोकने के लिए शासन प्रशासन से मेरा कहना है, अनुरोध नहीं कहना है और चेतावनी है, अगर किसानों के साथ अन्याय होता रहा तो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जिस संगठन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का हर पदाधिकारी किसान हित की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और हमारी केवल लड़ाई यही है कि किसानों के साथ अन्याय न हो। बाकी सरकार से कोई मेरी लड़ाई नहीं। सरकार को किसानों ने ही बनाया है। सरकार केंद्र से लेकर और प्रदेश तक जहाँ जहाँ सरकारें हैं सब किसानों का सहयोग रहा। और पूंजीपतियों के पैसे माफ़ किए जाते हैं, पूंजीपतियों की सभी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजीपतियों को लोन दिया जाता है। और किसानों के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसान अगर गरीब नहीं रहेगा तो शायद उसमें से कोई नेता बन जाए, वो नेता बनकर आप लोगों की कुर्सी छीन ले। तो कुर्सी की परवाह को न करके किसानों के हित की परवाह करो। कुर्सी आज नहीं तो कल जाना ही है। क्योंकि अगर ऐसे कर्म आपके रहे, जैसे यूसीजी है, यूजीसी में सवर्णों को और ओबीसी एससी को लड़ाने का काम किया गया है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि मतभेद पैदा हो, ये आपस में लड़ें। जब ये किसान आपस में लड़ेगा तो नेता जो है अपनी राजनीतिक रेटियाँ सेंक कर कुर्सी को हासिल करने के लिए कामयाबी प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं होने पाएगा। अभी तक किसान अनपढ़ था, अब किसान सब पढ़ा लिखा है, सबको सब चीज़ के मालूम है कौन हमारा हित करता है, कौन अहित करता है। और हित अहित न जानता होता तो कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंकते, सपा को उखाड़ कर नहीं फेंकते, बसपा को उखाड़ कर नहीं फेंकते। और अब ऐसे ही आप अगर करते रहेंगे, मानी मोदी जी, मानी योगी जी से मेरा कहना है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आपको ही उखाड़ने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आपसे अनुरोध है, किसान समस्याओं को लेकर आप उस पर संज्ञान लें और उनके हित की बात करें। अगर किसान नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। किसानों के काम ना आया तो बेकार जवानी है। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद।